उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह केवल एक जीवनी नहीं है। यह भारत की आत्मा को जगाने वाले एक ऐसे महान पुरुष की कहानी है जिसमें आत्मविश्वास, सेवा और साहस के बल पर पूरे विश्व को भारत की महानता का परिचय कराया। उनका जीवन आज भी हर युवा, हर विद्यार्थी और हर भारतीयों को नई दिशा देने वाले प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की सन 1897 में। इस मिशन का उद्देश्य था आत्मनो मोक्षार्थ जगदीश्वराय च, यानी कि स्वयं का उद्धार और समाज का कल्याण। स्वामी विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र की शक्ति मानते थे। वे कहते थे, उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नारी के उत्थान के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। जब अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद का आयोजन मंच पर पहुंचे और वहां कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यह सुनते पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उनके भाषण ने पूरी दुनिया को भारत की सहिष्णुता, वेदांत और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। उसी दिन से वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। आइए विस्तार से इनके संपूर्ण जीवन के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका परिवार शिक्षित, संपन्न और संस्कारी था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त थे। यह कोलकाता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। वे अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित, आधुनिक और विचारों वाले निर्भीक व्यक्ति के धनी थे। वे तर्क और स्वतंत्र सोच के विश्वास रखते थे। उनकी माता थी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। धार्मिक, करुणामयी और आदर्श नारी थी। वे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर बालक नरेंद्र नाथ के मन में संस्कार की बीज बोती थी। माता से उन्हें भक्ति, धैर्य और नैतिकता मिली। पिता से उन्हें आत्मविश्वास, साहस और तार्किक सोच मिली। यही दो धाराएं आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में अद्भुत रूप एक ही हो गई। नरेंद्र नाथ बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होना जानते थे और कमजोर का साथ देना उनकी आदत थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज और जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन से उच्च शिक्षा ली। वे पढ़ाई में तेज थे। दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र और इतिहास, विज्ञान और साहित्य इनके प्रिय विषय थे। उन्होंने डार्विन, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल और इमैनुअल कांट जैसे पश्चिमी दार्शनिक का गहन अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण और महाभारत का भी अध्ययन किया। इस अध्ययन ने इनके भीतर गहरा मानसिक द्वंद्व पैदा किया। उनका मन प्रश्नों से भर गया। नरेंद्र नाथ के मन में एक प्रश्न निरंतर गूंजता रहता था, क्या ईश्वर वास्तव में है? क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? वे जहाँ भी जाते थे यह प्रश्न पूछते थे। वे ब्रह्म समाज से जुड़े कई विद्वानों और संतों से मिले, लेकिन कोई भी उत्तर उनके मन को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। उनकी आत्मा सत्य की खोज में भटक रही थी। यही खोज उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक ले गई। यही वह स्थान था जहां उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनका भेंट संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र नाथ ने बिना किसी भूमिका के सीधे प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने अत्यंत सरलता उत्तर दिया, हाँ, मैं ईश्वर को उसी तरह देखता हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। यह उत्तर बिजली की तरह नरेंद्र नाथ के हृदय में उतर गया। उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति अनुभव के आधार पर बोल रहा है। हालांकि उनका तर्कशील मन अभी पूरी तरह से समर्पित नहीं हुआ था। नरेंद्र नाथ बार बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने लगे। वे प्रश्न करते, तर्क करते, कभी कभी विरोध भी करते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस का प्रेम, धैर्य और आध्यात्मिक अनुभव धीरे धीरे उनके सभी संशयों को शांत करता गया। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र नाथ का अद्वैत, वेदांत, भक्ति और मानव सेवा का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि शिव की सेवा ही महान सेवा है। यही विचार आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के जीवन का आधार बना। इनके लिए कठिन समय उस समय हुआ दोस्तों, सन 1886 में, जब संत श्री परमहंस जी का देहांत हो गया। यह समय नरेंद्र नाथ और अन्य शिष्यों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। शिष्यों पर आर्थिक संकट मंडरा गया और समाज ने भी उन्हें सहज रूप से स्वीकार नहीं किया। इसी कठिन समय में नरेंद्र नाथ ने संन्यास का मार्ग चुना। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया और अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए समर्पित करने का एक निश्चय बनाया। संन्यास लेने के बाद नरेंद्र नाथ का नाम पड़ा विवेकानंद। आज भी सभी भारतीयों के दिल में गूंजता है। विवेक का अर्थ ज्ञान और आनंद का अर्थ आत्मिक सुख। यह नाम उनके विचारों और व्यक्तित्व के पूर्णतः अनुरूप था। इसके बाद उन्होंने भारत भ्रमण का संकल्प लिया। वे बिना धन,
बिना साधन केवल आत्मविश्वास और संकल्प के साथ निकल पड़े। स्वामी विवेकानंद ने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया। वे कभी पैदल चले, कभी रेल यात्रा की। उन्होंने गांव, कस्बों और शहरों में रहकर भारत की वास्तविक स्थिति को देखा। उन्होंने भूख, गरीबी, अज्ञानता, छुआछूत और सामाजिक अन्याय को बहुत करीब से अनुभव किया। उन्होंने देखा कि भारत की आत्मा मजबूत है, लेकिन शरीर कहीं न कहीं कमजोर होता चला जा रहा है। भारत के लिए चिंतन, इस भ्रम ने उनके भीतर गहरा विचार पैदा किया। उन्होंने समझा कि भारत की समस्या धर्म की कमी नहीं, यहाँ समस्या शिक्षा, संगठन और आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने कहा, मुझे गरीबों के लिए रोटी चाहिए, धर्म बाद में। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन माना और शिकागो के विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कभी टिकट के पैसे नहीं थे, कभी रहने की जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन का ऐतिहासिक भाषण 11 सितंबर 1893 को उन्होंने इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। जैसे ही विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन मंच पर पहुंचे और वहां कहा, सिस्टर ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उनके भाषण ने पूरी दुनिया को भारत की सहिष्णुता, वेदांत और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। उसी दिन से वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। पश्चिमी देशों में धर्म का कार्य किया। शिकागो के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में अनेक व्याख्यान दिए। उन्होंने वेदांत को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। पूर्व और पश्चिम के बीच वैचारिक सेतु का कार्य किया। 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। भारतवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह उनके भाषण हुए। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम का संचार किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। इस मिशन का उद्देश्य था आत्मनो मोक्षार्थ च जगदीश्वराय च, यानी स्वयं का उद्धार और समाज का कल्याण। युवाओं के लिए संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया। युवाओं को राष्ट्र की शक्ति मानते थे। वे कहते थे, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। वे चरित्र निर्माण, अनुशासन और सेवा पर बल देते थे। नारी शिक्षा और समाज सुधार, वे नारी शिक्षा में प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नारी के उत्थान के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। स्वास्थ्य और अंतिम समय में अत्यधिक परिश्रम और यात्राओं के कारण उनका स्वास्थ्य कमजोर होते गया। फिर भी वे रुके नहीं। अंततः 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि ली। उपसंहार, स्वामी विवेकानंद का जीवन आज भी हमें प्रेरित करता है कि वे केवल सन्यासी नहीं थे, वे राष्ट्र निर्माता थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।